बिहार। हाँ, बिहार, जिसे एक जंगल राज कहा जाता है। अभी भी कई नेता हैं जो कि बिहार को जंगल राज के नाम से संबोधित करता है। क्या बिहार जंगल राज है या नहीं? और अगर बात किया जाए जंगल राज लाने की, तो 90 के दशक में जाना होगा। हाँ, 90 के दशक में जाना होगा। 99 में सबको पता है लालू की सरकार आई, और आज हम बात करेंगे लालू की ही, अर्थात लालू प्रसाद यादव, बिहार के जानी मानी हस्ती और चीफ मिनिस्टर। हाँ, क्या आपको पता है लालू यादव की बेटी का जब 2002 में शादी हुआ था, किस प्रकार से हुआ था? आपको बता दें कि उनकी शादी में उनके ससुराल, अर्थात जहां उनकी ससुराल था, उनके गांव में रातों रात बिजली और सड़क पहुंचाई गई थी। पहले नहीं था। हाँ, एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया जो कि ताज होटल का स्वरूप था। हाँ, और किस प्रकार से जंगल राज आया, और इस जंगल राज को चलाने में अहम भूमिका किनका किनका था, क्या था बिहार की उस जमाने का हिस्ट्री, और लालू यादव को मुख्यमंत्री पद पे लाने में क्या नीतीश कुमार का भी हाथ था? हाँ, हर एक पर हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार। हाँ, वैसे तो हम बोलते नहीं हैं, आज छोटी सी शब्द बोलते हैं कि एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। हाँ, चलिए। साल 1990 जब मुख्यमंत्री पद के लिए लालू यादव अपने आप को तैयार किया, और 1990 में शपथ ग्रहण भी लिया। हाँ, और शपथ ग्रहण लेने के बाद वो जिस प्रकार से वादे किए थे, उनका विपरीत यानी कि परिवर्तन देखने को मिला। विपरीत, विभिन्न, भिन्न, हर एक प्रकार की। हाँ, जिस प्रकार से जनता से वादे किए, वो उन पे वो खरे नहीं उतरे। सत्ता में आने के बाद बदल गया, राजनीतिक बदल गई, हर एक चीज़ बदल गया। हाँ जी, उन्होंने एक गुट बनाया। उनको पता था कि सत्ता में किस प्रकार से आया जाता है, और सत्ता को किस प्रकार से पाया जाता है, और सत्ता को किस प्रकार से चलाया जाता है। अच्छे तरीके वो भाप लिए थे, और बिहार की क्या मनसूबा था वो उनको पता था, बट उनकी क्या मनसूबा थी उनको पता नहीं था। हाँ, बिहार में जब वो मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए, बने, तो बिहार को बाहुबली के हाथों में बांट दिया गया। हाँ, अपनी अपनी एरिया को चलाते थे हर कोई। हाँ, अगर बात किया जाए पूर्णिया से, अभी वर्तमान में पूर्णिया पप्पू यादव के हाथ में है, जो कि पप्पू यादव अभी पूर्णिया का सांसद है। हाँ, निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं इस बार 2024 में, और उस टाइम भी पप्पू यादव सांसद थे, वहाँ का एमएलए थे। हाँ, और उसके बाद सिवान में
चाहे सिवान की बात किया जाए तो शहाबुद्दीन जी, उनके हाथ में उस एरिया को दिया गया। और चाहे गया की बात किया जाए, गया जहानाबाद, हाँ, सुरेंद्र यादव, इन सब नामचीन का चेहरा था अपने अपने एरिया को चलाने में। हाँ, अच्छे तरीके से किस प्रकार से एरिया को चलाया जाता है, क्या करना जाता है, वो खुद डिसाइड करते थे। और राज्य सरकार की उन पे कोई किसी प्रकार की दबाव नहीं था, हाँ, कि आप क्या कर रहे हैं अपने एरिया में, नहीं कर रहे हैं, उनको उससे कोई तकलीफ नहीं था। अगर कहा जाए तो उसमें कुछ भूमिका लालू यादव का भी था। और उन्होंने अपनी जातिवाद को उसी समय से बढ़ावा और चढ़ावा दिया गया। किस प्रकार से उन्होंने खुद अपने आप को वोट बैंक बनाया अपनी पार्टी के लिए। उस टाइम था जनता दल, हाँ, जनता दल था, जनता दल, हाँ। और अगर बात किया जाए लालू यादव को मुख्यमंत्री पद पर बैठाने का, तो नीतीश कुमार का भी हाथ था, जी हाँ। बट नीतीश कुमार को पता नहीं था कि जिस प्रकार से इन्होंने वादे किए हैं क्या उसका विपरीत कार्य होगा, उनको पता नहीं था। और वैसा ही कुछ देखने को मिला। उसके बाद नीतीश कुमार अपना गुट बनाने का शुरू किया और इनसे अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि उनको चीफ मिनिस्टर पद पे आने में नीतीश कुमार को 15 साल लग गया। और 15 साल में लालू यादव ने बिहार का नक्शा बदल दिया, हाँ, नक्शा। और सन 2002 की बात किया जाए तो आप सबको भी पता होगा कि रोहिणी आचार्य, जिनका शादी था, ताज होटल वाला प्लेस बनाया गया। उनकी शादी की बात करें, पहले उनसे उनकी बड़ी बेटी की चर्चा कर ले। हाँ, सबको पता है मिसी भारती, जो कि एक डॉक्टर है। और आप सबको भी पता होगा कि उन्होंने हाल फिलहाल किडनी डोनेट किया है। अच्छे तरीके से पता है कि लालू यादव का किडनी, मिसी भारती ने एक किडनी उनको दिया है और सिंगापुर रहता है। उनकी बात किया जाए तो उन्होंने कभी मेडिकल एग्ज़ाम का एडमिट होने के लिए कभी एग्ज़ाम ही नहीं दिया। किस प्रकार से मेडिकल में जाना है, किसी प्रकार की कोई कार्य जो होता है नहीं किया, हाँ। और उनको फ़ायदा मिला तो उनका पिताजी का फ़ायदा मिला, जो कि, हाँ, फ़ायदा उनको मिला तो उनका पिताजी का मिला, जो कि जमशेदपुर में टाटा का इंडस्ट्री था, टाटा का कॉलेज। और उस कॉलेज में एक टाटा के थ्रू, जैसे कि हर एक कॉलेज में हर एक डिपार्टमेंट के थ्रू एडमिशन होता है, उस प्रकार से वहाँ पे टाटा स्टील के थ्रू एक मेडिकल कॉलेज का जो होता है, मेडिकल के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए सीट खाली था, जो कि उनको उस चीज़ का पद मिला गया। और अब बात हुई उनकी सुरक्षा का, तो वहाँ पे सुरक्षा बढ़ाया गया। जो वहाँ से भी नहीं हुआ, उसके बाद फिर पटना मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया, हाँ। अब आते हैं रोहिणी आचार्य पर। 2002 उनकी शादी ताज होटल जैसा एक पंडाल पटना में बनाया गया। और राबड़ी देवी का 2 भाई, साधु यादव और सुभाष यादव, हाँ, उनकी शादी के लिए गाड़ियों की आवश्यकता था,
तो पटना के शोरूम में गए तो उनसे चर्चा किए, तो वहाँ से 5 गाड़ी, तो साधु यादव ने 5 नहीं बल्कि 5 और गाड़ी उठा लिया गया। वो हो गया उनका, मुफ्त में गाड़ी मिल गई। अब बात आया जलोड़ी की, तो जलोड़ी शॉप गया पटना में ही, वहाँ से जेवर जो होती है वो ले लिया गया। हाँ, और बात किया जाए फर्नीचर का, तो फर्नीचर शॉप गया और फर्नीचर वहाँ से ले लिए। और ये सब लाने में राबड़ी देवी की दोनों भाई का अहम भूमिका था। हाँ, भूमिका था। और बची डेकोरेशन के लिए फूल, जो कि फूल अपने बिहार से नहीं आए थे, विदेश से आए थे। हाँ, और अगर दी बात किया जाए लड़के का गांव का, तो रातों रात सड़क और बिजली दोनों पहुंचा दिया गया। और इनमें खर्चा लमसम में उस टाइम 25 लाख से ओवरऑल ऊपर गया था। और वो खर्चा कहाँ से हुआ? बिहार सरकार के फंड से। हाँ, वो खर्चा बिहार सरकार के फंड से हुआ था। सबको पता है कि किस प्रकार से रोहिणी आचार्य का शादी हुआ था 2002 में। और अगर उनकी बात किया जाए, 10,000 कार्ड छपे थे उनके शादी में। 10,000, 1-2 नहीं। और वो कार्ड पहुंचाने वाले कौन थे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, एसपी। हाँ, मेहमानों को कार्ड पहुंचाने में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी सबका कार्य सौंप दिया गया। क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्ड बांटने के लिए होते हैं? मगर लालू यादव की राज्य में ऐसा कार्य देखने को मिला। शायद इसीलिए जंगल राज कहा जाता हो। हाँ, और अगर ये बात किया जाए उनकी गार्डिंग के लिए 300 गार्ड, शादी में किसी प्रकार की भगदड़ ना हो। 300, 1-2 नहीं, 300 समझ सकते हैं कितनी गार्ड होती है। और उस गार्ड के लिए एसटीएफ का गार्ड था, सारे के सारे एसटीएफ का गार्ड था। यार, शादी तो देखने लायक और भव्य होगा। हाँ यार, इस प्रकार से शादी उनका हुआ। हाँ, अगर ये बात किया जाए कि उनकी कार्यत में उनके भाई ने किस प्रकार से फ़ायदा उठाया बिहार से, यार अलग लेवल का, अव्वल हो। सबको पता है कि शिल्पी जैन, जो कि एक पटना मिस टाइटल जीतने वाली लड़की थी। हाँ, जो कि एक दिन कॉलेज के लिए जा रहा था, और जो कि साधु यादव के कुछ आदमियों ने देखा और साधु यादव ने देखा, यार मिस का टाइटल जीता हुआ हो तो लिहाजा वो तो खूबसूरत तो होगा ही, वैसे नहीं मिस टाइटल जीत लेते कोई। और वो कॉलेज के लिए जा रहा था और उसको जबरन गाड़ी में बैठाया गया, चलिए आपको हम कॉलेज छोड़ देते हैं। और किसी गोडाउन में लेके गया, और जो कि वो गोडाउन उनके लिए काल बन गया। किनके लिए? शिल्पी जैन के लिए। हाँ, जब उनकी अपहरण हुआ तो शिल्पी यादव की भाई गौतम जैन, उनको कहीं से खबर मिला और वो पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँचा, बट वो सक्सेस नहीं हो पाए। वहाँ पे कुछ आदमी थे, दोनों को बांध दिया गया और शिल्पी जैन के साथ रेप और उसके बाद मर्डर किसी गाड़ी में रख दिया गया। और दोनों को दोनों डेड बॉडी जब मिला तो पुलिस ने छानबीन किया
और इस शिल्पी राज की केस में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ तक भी सीबीआई को भी सौंप दिया गया और मात्र 12 दिन में जो है ना सीबीआई से केस को ही रफा दफा कर दिया गया, सुसाइड केस घोषित कर दिया गया, सुसाइड, और जो कि सबको पता है कि मर्डर हुआ था और उनके साथ क्या हुआ हर किसी को पता था। शायद इसीलिए जंगल राज कहा गया हो। हाँ, इसीलिए कहा गया हो। उसी प्रांत में शहाबुद्दीन का भी एक, अगर सिवान की बात किया जाए, नामचीन हस्ती सिवान से है शहाबुद्दीन, उनका अगर बात किया जाए तो उनका भी रिकॉर्ड अच्छी खासी क्रिमिनल में था और वो भी एक नामचीन था। जब थोड़ा इधर उधर हुआ तो चंदू उर्फ चंद्रशेखर, वो 3 भाई थे और पहले तो 2 का मर्डर हुआ और उसके बाद तो उनका कोर्ट में पेशी था और एक जसमीत गवाह वही थी, आखिरी गवाह वही था। और जिस दिन उनका पेशी होता और उसी दिन उनका बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। और इसमें आप सबको ही पता है कि सिवान का दबंग शहाबुद्दीन का अहम भूमिका थी, इसमें कोई शक और कोई दुराय नहीं था। आप गूगल करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर यदि बात किया जाए, आप सबके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि ऐसा क्यों, तो सारे के सारे हर किसी का सपोर्ट अगर यदि किसी का मिलता था तो वो चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री का मिलता था। मुख्यमंत्री की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई क्लेम नहीं था, किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं था उनके ऊपर कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हैं। हर एक जगह पे दबंगई जो होती है ना, वो दबदबा उनका था। इसीलिए बिहार को जंगल राज कहने लगा। हाँ यार, दिन दहाड़े इतना मर्डर, इतना गैंगरेप, इतना लूटपाट, क्या यार, ऐसा नहीं होता। और अगर इस डाउनफॉल लालू यादव का कब से शुरुआत हुई, तो चारा घोटाला जब उनका पता चला तब उनका डाउनफॉल होना शुरू हुआ। हाँ, डाउनफॉल चारा घोटाला से। एक आपको बता दें कि विजय शंकर था, जो कि उनके किताब आप देख सकते हैं, उनके किताब भी हैं विजय शंकर जी का, और उनके किताब में आप साक्षात पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, और लिखा हुआ है कि किस प्रकार से लालू यादव के राज में क्या है नहीं है, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। और उन्होंने देखा, एक बार जांच किया, वो सर्विस में भी था, इंडियन सर्विस भी था, तो देखा कि यार किसी का मंथली 2 महीना से रुका हुआ है, किसी का 3 महीना से, किसी का 6 महीना, किसी का 2 साल 3 साल, और जिनको मिल जाता था वो समझ लो कि गंगा स्नान कर लेता था। जिनको मिला उनके बल्ले बल्ले, जिनका नहीं मिला उनका सीताराम। आखिर तो पैसा ये जा कहाँ रहा था, उन्होंने एक लेटर लिखा डीएम को कि एक बार जांच किया जाए ये पैसा जा कहाँ रहा है। जब जांच बैठाया गया तो एक जिला से शुरुआत किया गया कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है, तो पता चला कि ये पशुपालन में जा रहा है। और जो कि पशुपालन अच्छे तरीके से जब उनका देखने लगा तो यार जितना पैसा खर्च हो रहा है पशुपालन में उतना काम ही नहीं है, बट खर्चा 5 गुना ज़्यादा है। तो धीरे धीरे एक एक करके जिला बा जिला जांच होने लगी और सारे के सारे हर जगह हर जिले में पशुपाल विभाग में ही खर्च ज़्यादा है। तो ये सौंप दिया गया कोर्ट को और कोर्ट ने सौंप दिया सीबीआई को। सीबीआई को सौंपने के बाद सीबीआई एक टीम बनाई और जिसका
डायरेक्टर था योगेंद्र सिंह। सीबीआई की डायरेक्टर एक टीम जो बना था उसका डायरेक्टर था योगेंद्र सिंह। और योगेंद्र सिंह पे भी दबाव था। आप सबको पता होगा कि उस समय का जो पीएम था देवी गौड़ा, हाँ देवी गौड़ा, और उनका दबाव था इनके ऊपर। दबाव दिया और उनसे आग्रह भी किया कि थोड़ा जांच को स्लो कर दिया जाए। तो योगेंद्र सिंह का सीधा एक शब्द था कि मेरे हिसाब से कुछ होने वाला नहीं है और हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कोर्ट तो हर किसी के लिए बराबर होती है। और जिस दिन लालू यादव का गिरफ्तारी होना था, कानो कानो किसी को भनक नहीं था। पटना में मुख्यमंत्री आवास को सीबीआई सेंट्रल से फोर्स मंगाया और उनकी घेराव कर लिए, अच्छे तरीके से अपने कब्जे में कर लिया। अपने कब्जे में करने के बाद किसी को, उनकी लालू यादव की पार्टी में किसी को खबर नहीं था, जो पटना थे। उन सबको एक वफ था कि यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस था, यार हम तो मुख्यमंत्री हैं, हम आदमी हैं, मुख्यमंत्री का आदमी है, हमको क्या होगा। और लालू यादव को कौन पकड़ सकता है। एक फेमस चेहरा बन चुका था उस टाइम में, पूरे देश में प्रचलित थे। अच्छे तरीके से प्रचलित थे। हाँ, और जब राबड़ी देवी को भी पता नहीं था, जब उनकी जैसे कि आज उनका गिरफ्तारी था, तो रातों रात उन्होंने पार्टी गठन किया। और पहले जो पार्टी में था वो जनता दल पार्टी था, और जनता दल पार्टी को तोड़ा गया। और जब जनता दल पार्टी को तोड़ा तो उधर का सारे के सारे विधायक एमएलए इधर आ गए लालू यादव की तरफ, राजद का गठन हुआ और रातों रात राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित कर दिया गया और लालू यादव का गिरफ्तारी हुई। और चारा घोटाला 1-2 रुपया के नहीं बल्कि 900 करोड़ उस टाइम में, 900 करोड़, 1-2 रुपया नहीं, 900 करोड़। या 900 करोड़ समझ सकते हैं कितना होगा उस टाइम में। अभी भी 900 करोड़ बहुत ज़्यादा होंगे, उस टाइम में भी बहुत ज़्यादा होंगे। और उस समय से नीतीश कुमार ने अपना माइंड लगाना शुरू किया और उसी जगह से लालू यादव की जो प्रचलित और जो पहचान था उन पे दाग लगना शुरू हुआ। और धीरे धीरे और 2005 के बाद नीतीश कुमार ने अपना कब्जा बिहार पे किया। और उसके बाद जिस प्रकार से अभी आप यूपी में देख रहे हैं बुलडोजर, उस टाइम 2005 में देखने को मिला। अच्छे अच्छे माफियाओं को स्थगित किया गया। हाँ, आज के वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।